की, क्योंकि हिंसा के बाद बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उस पर सभी की नजरें हैं। लेकिन लगातार वहां से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है उससे चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है प्रगति किस वक्त हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल, और एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नोआखाली के मोईशाही गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ये लोग ले गए और पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। हिंसा के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ पाकिस्तान जैसे हालात हो गए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। नोआखाली बांग्लादेश की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे एक मासूम लड़की को उठाकर जबरन ले जाते दिखाई दे रहे हैं, उत्पात मचाते ये नजर आ रहे हैं और लगातार इनका जो उत्पात है वो सामने आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप नोआखाली से देख रहे हैं जहां पर जबरन लड़की को उठा लिया गया। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है। महिमा, बिल्कुल देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हम, और आपने देखा है यहाँ पर कि जैसे ही इस खबर की जानकारी सेना को मिली तो 3 इस्लामिस्ट को जो है वो डिटेन किया गया। तो ये भी खबर मिल रही है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अभी वहाँ पर सेना जो है इस सबसे पहले जो लड़की है उसको ढूंढने का प्रयास इस वक्त कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें हैरान करती है, परेशान करती है और चिंता भी बढ़ाती है। बांग्लादेश के नोआखाली से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कट्टरपंथियों का जुल्म आप देखेंगे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही। नई सरकार को बधाई, लेकिन वहां पर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू है, उनको जो परेशान किया जा रहा है, उम्मीद है कि हालात बिल्कुल ठीक होंगे। और इस वक्त देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर हमने देखा कि एक युवक पर पत्थरों से हमला किया गया और जब तक उसकी जान चली नहीं गई तब तक घेरा बना करके वहां पर जो लोग थे वो उस पर हमला करते रहे। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कट्टरपंथियों ने हद ही पार कर दी, क्योंकि एक हिंदू शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा था लेकिन उसे तालाब में कूदना पड़ा। उसके पास कोई उपाय नहीं था, जिसके बाद आप देख सकते हैं बांग्लादेश से ही ये तस्वीरें हैं। तालाब में ये शख्स कूद जाता है लेकिन उसके बाद भी पत्थरबाजी की गई, तब तक पथराव किया गया जब तक शख्स की जान नहीं चली गई। उसके पास कोई और उपाय नहीं था, उसे कुछ और समझ नहीं आया तो वो तालाब में कूद गया और उसे लगा शायद ये एक मौका है जिससे वो अपनी जान बचा सकता है। लेकिन उसके बावजूद इन कट्टरपंथियों ने पथराव करना जारी रखा और तब तक पत्थरबाजी की जब तक इस शख्स की जान नहीं चली गई, और जब इस शख्स की जान चली गई तब ये कहीं जाकर शांत हुए हैं। बिल्कुल, मौलवी बाजार बताया जा रहा है। मौलवी बाजार में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने कैसे दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को लेकर के अभी लगातार जांच पड़ताल तो होगी, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और तालाब में कूदे शख्स पर पथराव किया गया। इससे पहले आपने देखा एक और तस्वीर आपको दिखाई जिसमें आपने देखा कि महिलाओं के साथ बर्बरता की जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश की तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से भी याद होगा प्रगति की इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं पर तो जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा। जो कम आबादी वाले लोग हैं उनको वहां पर परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बरतने की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, बर्बरता बढ़ती जा रही है। ये अप्रिय तस्वीरें बांग्लादेश से ही हैं जहां के हालात काफ़ी खराब है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की थी और उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ के हालात ठीक हो जाएं, ये सुनिश्चित करना चाहिए। कट्टरता की सीमा पार कर रहे हैं कट्टरपंथी और आप देख सकते हैं कैसे तब तक पत्थरबाजी करते रहे, तब तक पथराव करते रहे जब तक शख्स की जान नहीं चली गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा की आग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तक पहुंच गई। कट्टरपंथियों ने जेसोर में एक घर पर हमला किया और घर में रखे कीमती सामान को लूट लिया। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, स्टाम्प पर जबरन साइन करवाकर उनके 12 साल के बच्चे को उठाकर भी ले गए। ये तस्वीर जरा देखिए जहां उन्होंने अपनी कहानी बताई है और बताया किस तरीके से उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। पहली तस्वीर आपने देखी जहां एक हिंदू लड़की को उठाकर कट्टरपंथी जबरदस्ती ले जाते हैं, उस पर अत्याचार किया जाता है। दूसरी तस्वीर आपने देखी जहां एक शख्स को तालाब में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि पत्थरबाजी की जा रही थी
थी और तब तक की जा रही थी जब तक उसकी जान नहीं चली गई। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बच्चे को उठाकर ये लोग ले गए हैं। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त लगातार आपको बता रहे हैं जो उथल पुथल मची हुई है, उसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से भी अब टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर। एक उनकी तरफ से सुझाव भी दिया गया। क्या कुछ कहा गया वो देखना काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश में उथल पुथल लगातार जारी है और इसको लेकर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया भी दी है। जैसे कि महिमा बता रही थी, शहबाज अमन चैन की बात कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन से पाकिस्तान खुश है। रिपोर्ट देखिए। तमाम जो अपोजिशन है ना, वो उनको बिल्कुल ही सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई जल से जुलूस। उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। वो हेलीकॉप्टर में बिठा के फौज ने उसको बाहर इंडिया भेजा है ना। हाँ। वरना वो खुद कैसे जा सकती। बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें उखड़ गई तो पाकिस्तानी खुश है। बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। बांग्लादेश में कठपुतली सरकार आ गई है तो पाकिस्तानी फूले नहीं समा रहे। बांग्लादेश की तरक्की और भारत से उसकी दोस्ती से चिढ़ने वाले पाकिस्तानी आज झूम रहे हैं। शेख हसीना का तख्ता पलट उन्हें सुकून पहुंचा रहा है। जो मतलब बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत खुश है। अच्छा। इस पे बांग्लादेश के यूथ ने इस सारे मामले को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हालात ख़राब होने की एक बहुत बड़ी वजह जो थी बस हसीना वाजिद थी। वो ना सिर्फ प्रो इंडियन थी बल्कि एक डिक्टेटर भी थी, क्योंकि उसने बहुत लंबा अरसा बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि अपने मुखालिफिन को उसने बिहाइंड द बार्स उसने धकेल दिया। पाकिस्तानियों की खुशी तो आपने देख ली, लेकिन अब पाकिस्तानियों के आका यानी उनके वजीर आजम शहबाज शरीफ की भविष्यवाणी भी सुनिए। बांग्लादेश की बर्बादी की दुआएं करने वाले शहबाज शरीफ आज वहां हालात सामान्य होने की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी सरकार और पाकिस्तान की आवाम बांग्लादेश के साथ खड़ी है। बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे। वहां के हालात पर पाकिस्तान की सरकार पैनी नजर बनाए हुए है। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो कल तक बांग्लादेश से खार खाता था, पानी पी पी कर उसे कोसता था, उनकी तरक्की से जलता था। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वजह से दुनिया में बदनाम पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश के हालात सुधरने की भविष्यवाणी क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान मौके पर चौका जमाना चाहता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से दोस्ती की पींगे बढ़ाना। पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना बांग्लादेश को अपने पालतू आतंकियों का अड्डा बनाना चाहती है। पाकिस्तान की शरीफ सरकार बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर उससे 1941 का बदला लेना चाहती है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत आपने सुनी होगी। पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल रहा है। मन ही मन वो बांग्लादेश को पूरी तरह तबाह होते हुए देखना चाहता है, तो वहीं दिखावे के लिए वहां अमन चैन की दुआ मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अफगानिस्तान में उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसी तालिबान ने उसकी घिग्गी बना दी जिसके जरिए वो वहां अपनी पैठ बनाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात मोहम्मद यूसुफ की कर लेते हैं, जिनके नेतृत्व में बनी सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई और साथ ही एक संदेश भी दिया है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और कहा कि वहां पर जो अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या फिर जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये बात कहते हुए नजर आए और ये भी कहा कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हो, ये भी बात कहते हुए पीएम मोदी नजर आए। उम्मीद है बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। और देखिए, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। वहां पर पीएम ने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश में अभी भी उपद्रवियों का तांडव लगातार जारी। पीएम मोदी ने एक तरफ जहां बधाई दी और दूसरी तरफ हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भी बात कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं और यहाँ पर कहा कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं वो जल्दी ठीक हो।